वो नशा है जो अगर किसी को हो गया ना तो एक दिन उसे वो सब हासिल हो जाएगा जो उसे चाहिए। ठीक इस लड़के अरुण कुमार की तरह। दोस्तों इस लड़के के बारे में जब आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड आप ये भी सीख जाएंगे कि फोकस कैसे किया जाता है। एक 14 साल का लड़का साइकिल की दुकान पर चैन ठीक करता तो कभी पंचर ठीक करता। 2-2 रुपए कमाने के लिए घंटों तक उस साइकिल के गैराज पर काम करता। किसी एक को भी 1% की भी उम्मीद नहीं थी कि उस लड़के के जीवन में कभी कुछ बदलेगा सिवाय खुद उस लड़के के। हर कोई जब उस गैराज में अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता तो कई दफा उस लड़के से बड़ी बदतमीजी से पेश आया करता। उसको बच्चा समझकर कुछ हरामी लोग उसके पैसे भी काट लिया करते, जिस वजह से वो मालिक की गाली खाता वो अलग से। लेकिन मजबूरी थी वो 2 वक्त का खाना, इसलिए उसे काम तो करना ही पड़ता था। एक दिन की बात है जब लाल बत्ती में कोई बहुत बड़ा अधिकारी वहाँ आया हुआ था जब वो लड़का काम करता था। दरअसल वो एक स्कूल के उद्घाटन के विषय में आए थे। उस लड़के को कुछ नहीं पता था कि यह अधिकारी कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका क्या लेना देना है और ये क्यों आए हैं। बस एक चीज जो वो बहुत अच्छे से गौर कर रहा था वो था कि लोग उसकी बड़ी इज्जत कर रहे थे। कोई उसके सामने ज्यादा बोल नहीं रहा था बल्कि सब उसको सरसर करके बात कर रहे थे। उसने अपने दिमाग में एक बात सोची कि यार एक ये साहब है जिनके आने मात्र से पूरी की पूरी बस्ती ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे ये कहीं का राजा हो, और एक तरफ मैं हूँ जो इतने शांति से अपना काम करता हूँ, किसी को परेशान भी नहीं करता, तब भी लोग मुझे गालियां देते हैं, 4 बातें सुनाते हैं। खैर उस रात वो लड़का सो नहीं पाया। वो सारी रात बस यही सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझ में और उस आदमी में क्या फर्क है। मैं तो जबकि लोगों के काम आता हूँ और वो तो गाड़ियों में आता है। उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अगले दिन जब वो गैराज पहुंचा तो अपने मालिक को पूछा कि मालिक जो कल साहब आए थे लोग उसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे और वो कौन साहब थे। इस पर गैराज का मालिक बोला तुझे क्या है, तुझे क्या करना है। लेकिन उस लड़के के 2-3 बार पूछने पर उस मालिक ने बताया कल डीएम साहब आए थे स्कूल के उद्घाटन के लिए। इस पर उस लड़के ने फिर से जिद करके पूछा लेकिन ये डीएम कैसे बनते हैं। वो गैराज का मालिक बोला उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत विद्वान होना पड़ता है, उसके लिए बाज की नजर और ऋषि मुनियों जैसा फोकस चाहिए होता है। ये बात उस लड़के के दिमाग में छप जाती है। वो लड़का शाम को घर जाता है और लगभग आधी रात तक जागकर बस यही सोचता है कि इस जिंदगी से उस जिंदगी तक का सफर वो कैसे तय करेगा। वो पैसे बचाता है और पैसे बचा बचाकर वो अपने लिए किताबें खरीदता है और किसी तरह अपनी पढ़ाई शुरू करता है। एक सरकारी स्कूल के माध्यम से वो पढ़ता और रात को काम करता। उसका लक्ष्य उसके दिमाग में एकदम साफ था कि चाहे जो हो जाए डीएम तो बनकर रहूंगा। वो लड़का अब 21 साल का हो चुका था और पिछले 7 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन उसके दिमाग में डीएम बनने के अलावा दूसरा कुछ भी आया हो। उसे बस 21 साल की उम्र तक पहुंचने का इंतजार था कि वो बस अपना ग्रेजुएशन जैसे तैसे खत्म करे और एग्जाम में बैठने के लायक हो जाए। उसके पास अब 1 साल बचा था तैयारी करने को। उसने इतने पैसे जुटा लिए थे कि अगर अगले 6 से 8 महीने वो काम ना भी करे तब भी उसका खर्च चल जाएगा। अगले 6 से 8 महीनों के लिए वो पूरी तरह अपने डीएम बनने के सपने को दे देता है। पहला महीना वो रगड़ कर मेहनत करता है। वो खूब मेहनत करता है, दिन रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ता रहता है। 3 और महीने बीतते हैं। वो सिर्फ 1 वक्त का खाना खाता और बाकायदा पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने किताबों से चिपका रहता। जैसे जैसे उसका एग्जाम नजदीक आ रहा था उसके पढ़ने के घंटे भी बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह 4 महीने बीत चुके हैं। तभी अचानक एक रात वो अपनी पढ़ाई खत्म करके जैसे ही चटाई बिछाकर सोने की तैयारी कर रहा होता है कि उसे उसी वक्त चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। अब भला उस गरीब को देखने वाला कौन होगा, इसलिए वो बेचारा खुद ही 1-2 घंटे बाद जब होश में आया तब खुद को संभालते हुए उठता है और फिर जो थोड़ा खाना बचा था उसे अपने लिए परोसता है। खाने के लिए उसने अभी पहला निवाला रखा ही था कि तभी उसको उल्टी हो जाती है। सारी रात वो उल्टी करता रहता है। अगली सुबह जैसे तैसे थोड़ा सो लेने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब उसका पेट हल्का दर्द करना शुरू करता है। वो कुछ समय के लिए इसे नजरअंदाज करता है और रोज की तरह अपना काम करता है। फ्रेश होकर पढ़ाई करने बैठता है। पेट दर्द अब भी कर ही रहा था तो वो बाहर जाकर कुछ दवाई ले आता है और कुछ खाकर पढ़ाई शुरू करता है। दिन के 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ने के बाद अब कहीं जाकर उसको थोड़ा सा चैन मिलता है और शाम को वो थोड़ा टहलने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरा। अब बस 1 महीना रह गया था एग्जाम को, जिसका इंतजार इस लड़के को पिछले 7 साल से था। तभी अचानक एक दिन फिर से इसका पेट दर्द करना शुरू कर देता है। इस बार इसका पेट इतना दर्द करता है कि वो अब सहने लायक नहीं था। उसे मजबूरन डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। वो डॉक्टर के पास जाता है और चेकअप के बाद उसे पता चलता है कि उसे किडनी स्टोन है, उसके पेट में पथरी है। ये सुनकर उसे झटका लगता है। डॉक्टर ने कहा कि या तो ऑपरेशन करा लो या फिर दवाई लो, शायद गल जाए, मगर ये दर्द बहुत देगा अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब ऑपरेशन का खर्चा कहाँ से लाऊंगा। कुछ पैसे बचाए हैं जो अगर इसी में लगा दिए तो अगले 1 महीने खाऊंगा क्या और एग्जाम कैसे निकालूंगा। बस इन्हीं सब बातों को दिमाग में रखकर वो अपने घर लौटता है।